नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मैच हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम साइदर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर्स। ओरल कैंसर्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ कैंसर्स, और ये इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि यूज़ ऑफ टबैको एंड अल्कोहल की वजह से। तो जब ओरल कैंसर्स की बात करते हैं तो ओरल कैंसर्स बेसिकली होते हैं जीभ के कैंसर्स, जबड़े के कैंसर्स, बेस ऑफ टंग कैंसर्स, या फिर लैरिंग्स कैंसर्स, ओरोफैरिंजियल कैंसर्स, हाइपोफैरिंग कैंसर्स। जब हम ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट होता है सर्जरी। पेशेंट जब डायग्नोज होता है तो हम पेशेंट को स्टेज करते हैं बेस्ड ऑन स्कैन्स और बायोप्सी रिपोर्ट्स के ऊपर कि ये स्टेज कौन से स्टेज में, यूजुअली स्टेज 1, स्टेज 2 को सर्जरी प्रेफर करते हैं, और लोकली एडवांस्ड कैंसर जैसे कि स्टेज 3 या स्टेज 4 हो उसको रेडिएशन और कीमोथेरेपी से क्योर किया जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर्स में सर्जरी इज़ द फोरमोस्ट अप्रोच टू ट्रीट कैंसर्स, फोरमोस्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। इनफैक्ट जब जबड़े का कैंसर हो या जीभ का कैंसर हो या बेस ऑफ टंग का कैंसर हो जिसको ईजिली एक्सेसिबल होता है उसको सर्जरी से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर्जरी से निकालने के बाद जिसका प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बेसिकली उसका नाम है वाइड लोकल एक्सिशन, या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है जिसमें बोन का कुछ पार्ट निकाल के यहाँ पे ग्राफ्ट की तरह लगाते हैं, जिसको टिश्यू लॉस होता है उसको ग्राफ्ट बना के मॉडिफाई करके रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। वो बेसिकली थोड़े एडवांस कैंसर्स में होता है जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल होता है। तो उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसको रेडिएशन लगेगा या कीमोथेरेपी लगेगा, दैट इज़ द एडजुवेंट ट्रीटमेंट। तो ऑल स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर्स रिक्वायर डेफिनेटिव सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और सर्जरी के बाद विल डिसाइड ऑन एडजुवेंट ट्रीटमेंट। जब बात करते हैं कि स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर जैसे कि लोकली एडवांस्ड कैंसर्स हो, अभी मैंने बताया था स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर्स में अगर ऑपरेट करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में मालूम होता है कि एडवांस स्टेज है, स्टेज 3 है, या फिर एक गले में एक छोटा नोड है वो भी पॉजिटिव आ गया है, तो ऐसे कैंसर्स को रेडिएशन और कीमोथेरेपी लेना ज़रूरी हो जाता है। और जब नॉर्मली क्लासीफाई करते हैं कैंसर्स को, यूजुअली ओरल कैविटी कैंसर्स जैसे कि जबड़ा या जीभ कैंसर्स को जो ओरली विजिबली हो उसको सर्जिकली ऑपरेट करना बहुत ईजी होता है। एज यू गो डाउन like oropharynx cancers, base of tongue, larynx और hypopharynx को it is always better to treat with chemo radiation। और रेडिएशन जो पहले मे बी 10-15 ईयर्स पहले जो होता था, जो कोबाल्ट थेरेपी से होता था, अभी बहुत कुछ बदल चुका है। रेडिएशन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में, और जितना बेहतर टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे IMRT, IGRT हो या VMAT जैसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसके कारण कॉम्प्लिकेशन कम हो सकता है। और यूजुअली रेडिएशन लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज। और अगर इंडिकेशन कर लगता है कि इसको कीमोथेरेपी भी लगना चाहिए तो उसके साथ में हम एक छोटा सा कीमो देते हैं IV इंजेक्शन में, सलाइन में चढ़ा के, जिसका नाम है सिस्प्लैटिन, जो कि बॉडी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। यूजुअली 40 to 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर में देते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं ड्रग के भी। तो ये लोकली एडवांस कैंसर्स के लिए जब भी हो कीमो रेडिएशन साथ में लेना ज़रूरी है, और अर्ली कैंसर्स को सर्जिकली क्योर करना आसान हो जाता है। और हमेशा कैंसर को स्टेज करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट, आइडर सिंगल मोडालिटी सर्जरी से बस हो सकता है या फिर मल्टी मोडालिटी यानी सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन लगेगा। सो दैट डिसीजन इज टेकन आफ्टर सर्जरी। तो इस ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर्स के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर फ़ोन नंबर्स, विल बी ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू।